तुम भेजते हो अपनी बेटी को, पहले ही कहते डरिए मत, मैं हूं तेरे पीछे। वो तेरा ससुर है ना ससुर, थाने में कुटवा दूंगा, रखा थाने में। और अम्मा के सुनिए, वो तेरी समदन है ना, वो कुटर कुटर जो करती फिरती है, मौका लगा मारिए पटा बेलन उठा के। ये बता तू घर बसाने भेज रही है, जंग लड़ने भेज रही है? हमारे इस्लाम रंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियोस देख सकें। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है बताऊं? आप लोग तो चले गए काम करने, कहीं जिसकी जो शॉप है, जो दुकान है, जो कारोबार है, फैक्ट्री है, ये जो भी जिसका जो काम है वो काम करने चले गए, और ये निकल पड़ी मार्केट को। या फिर मोहल्ले में बैठेगी, इधर बैठेगी तो चू 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 चू, तेरी बुराई मेरी बुराई, इसकी बुराई इसकी बुराई। फिर यहाँ से चलते चलते कह जाएगी कहिए किसी से मत। फिर दूसरे घर में बैठेगी, उसकी बुराई कुटरकू कुटरकू कुटरकू, और करते करते फिर कहेगी कहिए किसी से मत। पूरे 1 दर्जन घर में सुबह से शाम तक जब तक ये नहीं करेगी तो इसका खाना हजम नहीं होगा। और बाज औरत थोड़ी अमर उजाला है, अमर उजाला, पूरे मोहल्ले की न्यूज जारी है, पूरे मोहल्ले की न्यूज। तो मैं अपनी बहनों को भी एक बात बता दूं, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। औरतों पर, हदीस सुनो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है, और मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का है। देखो यहाँ बीच में शौहर खड़ा, इधर बीबी खड़ी है, इधर इसके माँ बाप खड़े हैं। तो बीबी कह रही है मेरी सुनो, माँ बाप कह रहे हैं मेरी सुनो, ये बेचारा बीच में क्या करे? तो शरीयत ये कहती है कि माँ बाप की सुने, हक उनका ज्यादा। अगर बीच में बीबी खड़ी है, इधर इसका शौहर खड़ा, इधर इसके माँ बाप खड़े, शौहर कह रहा है कि मेरी सुन और माँ बाप कह रहे हैं मेरी सुन, तो ये लड़की क्या करे बीच में? शरीयत कहती है शौहर की सुने। औरतों पर ज्यादा उनके शौहर का, और मर्दों पर ज्यादा उसके माँ बाप का। ओ मेरी बहन सुन ले, तुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। अगर शौहर इजाजत दे दे तब तू घर से निकल। मुझे याद आने लगे तारीखी वक़्त, मेरे नबी का जमाना गए, एक लड़की बड़ी खूबसूरत है, इतनी प्यारी प्यारी प्यारी, इस्लामी तारीख में उसकी तारीख लिखी हुई है। अल्लाह अल्लाह, उसके बाप ने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद सुनो जरा तवज्जो चाहूंगा, शादी करने के बाद उसके शौहर के हाथ में हाथ दे दिया, और देने के बाद का मेरे लाल सुन ले, मैंने अपनी अमानत इसे सौंप दी, तू इसी की थी, मैं तो सिर्फ इतने दिनों पाल रहा था। ओ मेरे लाल, अपने शौहर को नाराज मत करना। अगर शौहर को नाराज कर दिया, शौहर की मर्जी के खिलाफ आ गई, तो मेरे सारे दरवाजे बंद है। ओ बेटी, अगर मैं मरता भी हूं तो मत आना जब जब तेरा शौहर इजाजत ना दे रे। माँ बाप ये पढ़ा जो मेरे नबी ने सैयदा फातिमा से कह के भेजा था, बेटी मैं अली के हाथ में हाथ दे रहा हूं, अगर अली नाराज हो गए तो तेरा बाप नबी नाराज हो जाएगा। तुम भेजते हो अपनी बेटी को, पहले ही कहते डरिए मत, मैं हूं तेरे पीछे। वो तेरा ससुर है ना ससुर, थाने में कुटवा दूंगा, रखा थाने में। और अम्मा के सुनिए, वो तेरी समदन है ना, वो कुटर कुटर जो करती फिरती है, मौका लगा मारिए पटा बेलन उठा के। ये बता तू घर बसाने भेज रही है, जंग लड़ने भेज रही है? और अगर चलो पहले दिन शादी में जब आई तो पूरा घर उसे लिपट गया, बोले ये बता कैसा रहा, क्या हुआ क्या? तो तेरे घर वाले सब बोल रहे, तो बोली थोड़े थोड़े बोल रहे थे।
देवर भी नहीं बोला, जेठ भी नहीं बोला, और वो भी थोड़े से ही बोल रहे थे और कोई भी नहीं बोला। तो बोली मेरी बेटी का नसीब फूट गया, नसीब फूट गया, कहाँ कंजड़ों में मैंने शादी कर दी, मेरी बेटी का नसीब फूट। तू घबरा मत, चल, मुझे पता है एक मियाँ का एड्रेस वो ताबीज में पार कर देगा, चल। अब चली मियाँ के पास, मियाँ की लग गई, मियाँ भी दुकान खोले ही बैठे, समझे, बोलेगा चल। अब वो चली तो बोली सलामी का बैग भी ले लिया। सलामी का बैग, जितने सलामी में नोट मिले जिस बैग में थे वो भी ले लिए, वो दिए ही सब मियाँ को। मुझे बताओ उस बीबी की सलामी हुई या उस मियाँ की सलामी हुई? लेकिन मेरे नबी ने जो फरमाया था वही बेटी को कह करके भेजो तो घर में लड़ाई नहीं होगी, इसने भेजा। अल्लाह अल्लाह, दोनों मियाँ बीबी की जिंदगी बड़े प्यार मोहब्बत से गुजर रही है। अब उसने सोचा मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। बीबी से कहने लगा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे बगैर दिल कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरा घर पे नूर हो जाए। बीबी कहने लगी तुम्हारे घर को नूर मैं बख्शूंगी, तुम्हारे घर से कदम नहीं निकालूंगी। शौहर कहने लगा मेरी इजाजत के बगैर तुम बाहर तो नहीं जाओगी। शौहर ने इतना कहा, बीबी बोली नहीं जाऊंगी। शौहर सुबह को चला गया लेकिन बीबी घर से कदम बाहर नहीं निकाल रही है। अल्लाह अल्लाह, उसे सैयदा फातिमा की बातें याद है। सैयदा फातिमा ने बयान फरमाया, ओ मेरी बहन सुन लो, अगर तुम चाहती हो मेरे शौहर का काम अच्छा चले, अगर तुम चाहती हो मेरे शौहर का कारोबार अच्छा हो, अगर तुम चाहती हो मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत से बोले, मोहब्बत से रहे, अगर तुम चाहती हो मेरा शौहर मेरा बन के रहे, तो तुम सुन लेना मेरे इस बयान को और जाके नोट कर लेना, तुम भी अमल कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो कहने लगी, वो उसका शार चला गया, उसे सैयदा फातिमा की बातें याद आने लगी। सैयदा फातिमा की बातें क्या है, गरीब नवाज की दादी की बातें क्या है। अल्लाह अल्लाह सुनो सुनो, सैयदा फातिमा कहती है अगर कोई शादीशुदा औरत, अगर कोई बीवी वुजू बना करके रात को सूरह तौबा और सूरह नूर पढ़ करके दुआ करे तो इस शौहर की दुआ, इस बीबी की दुआ शौहर के हक में रद्द नहीं होती बल्कि कबूल हो जाती है। कुरान उधर बंद होता है, इधर दुआ कबूल होती है। वो लड़की पढ़ पढ़ के दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमाना, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमाना। और आज तो ये सोच रही है कब पीछा कटे, मगर तुम भी कम थोड़ी हो। जब घर में आते हो तो इतनी इतनी मोटी गाली, इतनी इतनी मोटी गाली बक रहा, उसकी अम्मा की गाली, बहन की गाली और नानी दादी सबको भंगार दिया एक तरह गाली। और ऐसी ऐसी गाली अल्लामा साहब किसी डिक्शनरी में देखो तो उसका मीनिंग नहीं मिल सकता। वो तुम ही जानते हो उसका मीनिंग क्या है। और फिर कह रहे हो मोहब्बत नहीं हो रही है, मोहब्बत। लेकिन सुनो मेरी बहन सुन ले, वो लड़की दुआ कर रही है, अल्लाह ऐ मेरे अल्लाह मेरे शौहर की कमाइयों में बरकतें अता फरमा दे। इतने में कुछ दिनों के बाद उसके शौहर की उसके बाप की तबीयत खराब। फोन का जमाना नहीं था और आज तो कई मोबाइल है एक एक लड़की पे। एक का बस में फोन आया तो देखूं तो इतना बड़ा पटला निकाले पड़ी।
इतना बड़ा मुफ्ती साहब पटला यूं चपचा, पता नहीं है उसका नाम टैबलेट है क्या, इतना बड़ा। अच्छा उसमें फोन नहीं आ रहा, तूने जल्दी से हैंडबैग खकोड़ा तो एक में निकला मोबाइल का बच्चा छोटा सा। लेकिन जरा सुनो, मोबाइल का दौर नहीं, मेरे नबी का जमाना था। उधर उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, वो तबीयत खराब हुई, बाप के लेने के देने पड़ने लगे। छोटा भैया आया, कहने लगा बहन चल, बाप की बड़ी तबीयत खराब है, बाप की तबीयत नासाज है। मेरी बहनों सुन लो, वो लड़की कहने लगी भैया मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, फोन का भी जमाना नहीं है, क्या करूं मैं घर से इजाजत के बगैर कदम नहीं निकाल सकती। इसलिए मेरे बाप ने मुझे घुट्टी में यही पिलाया, कहा बहन बहुत तबीयत खराब है, कहा तू चला जा बाप की देख रेख कर, लेकिन तू कभी भी अपने शौहर की इजाजत के बगैर मैं कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह समद। अब क्या हुआ, और तबीयत खराब हुई, पड़ोसी देखने चले, तू चल मैं चल, ये गए वो गए, गैर लोग। माँ ने कहा मेरे लाल को बुला लो, मेरी बेटी को बुला लो, बाप दुआ बाप याद कर रहा है, अगर पानी दे रहा है तो पानी नहीं ले रहा, कह रहा मेरी बेटी मुझे दिखा दो। लेकिन मेरी बहनें आइए सुन करके चली जाए इस लड़की की जिंदगी। अल्लाह अल्लाह बाप कह रहा मुझे मेरी बेटी को मिला दो, मुझे मेरी बेटी को मिला दो, लेकिन बेटी घर से कदम नहीं निकाल रही है। आज ये अगर शौहर से कोई बात हो जाए तो दुपट्टा फेंकेगी, जानता नहीं है थाने में कुटवाऊंगी, और उधर जाएगी इधर जाएगी। लेकिन सुन ले मेरी बहन सुन ले, ये इस्लाम की शहजादी है। इसने कहा भैया मैं कैसे जाऊं, नबी की बारगाह में पूछा। वो छोटा भैया नबी की बारगाह में कहा आका 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 मामला ऐसे ऐसे है, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया औरतों पर ज्यादा हक उनके शौहर का है, मर्दों पर ज्यादा हक उनके माँ बाप का है। वो लड़की फिर नहीं गई, अरे बाप की आखिरी सांसें आने लगी, बाप सिसकियां लेने लगा, बाप कहने लगा मेरी बेटी को मुझे मिला दो, मेरी बेटी को मुझे दिखा दो। लेकिन बेटी घर में रो रही है, कह रही है मौला अरे मेरा वो बाप जो मुझे उंगली पकड़ के टहलाया करता था, अरे वो बाप जिसने जहेज के लिए क्या क्या नहीं किया, ए मौला मेरा बाप जब मैं घर में पैदा हुई थी तो मेरा बाप कहता था मेरी बेटी जब से पैदा हुई है मेरी कमाई में इजाफा हो गया है, ए मौला आज मेरा बाप जा रहा है, आज बोलना बंद हो गया, ए मौला जब मेरे बाप ने मेरा निकाह करके रुखसती मेरे शौहर के साथ की, मेरा घात में घात दिया तो मेरा बाप चीख मार के बेहोश हो गया था। आज उसी बाप से मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ, ए अल्लाह तू मेरे बाप की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। वो लड़की घर में रह करके तो दुआ कर रही है लेकिन घर से कदम नहीं निकाल रही है। इस्लाम की शहजादियों सुन लेना, वो घर से कदम नहीं निकाल रही है, उधर शौहर गरीब को बेचारे को क्या पता मेरे घर में क्या हंगामा चल रहा है, वो तो अपने काम में लगा हुआ है। लेकिन ये लड़की दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना, कमाइयों में बरकतें अता फरमाना, मेरे बाप को सेहत अता फरमा दे। अब बाप की बोलती बंद हो गई, भैया रोता हुआ आया, अरे बाप ने बोलना बंद कर दिया, तेरा नाम लेते लेते चुप हो गए, ऐसा कर आखिरी वक्त में देख ले। लड़की चकरा करके गिर गई, कहने लगी भैया मैं कैसे जाऊं, अरे मैं मौत को गले लगा
लगा सकती हूँ, लेकिन मैं नबी के फरमान के खिलाफ नहीं चल सकती, मैं शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकती। मेरी बहनों, ये है इस्लाम की शहजादी। अल्लाह अल्लाह, बाप की सांसें बंद हो गई, बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा नहला दो, कफन पहना दो। अरे माँ ने पट्टी पकड़ ली, नहीं मेरा लाल आता होगा, मेरी बेटी आती होगी, मेरी शहजादी आती होगी। अरे दो नजरें मेरी बेटी को दिखा देना। उसका बाप याद करते करते चला गया, लेकिन क्या करे, बेटी घर से कदम नहीं निकाल रही है। इसलिए उसी बाप ने तो कहा था, बेटी मौत को गले से लगा लेना, लेकिन मुस्तफा को नाराज मत करना। अल्लाह अल्लाह, बाप का इंतकाल, गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, लोग जनाजा लेके चले। माँ कोने में रोने लगी और कहने लगी, सुनो, अरे बाप का जनाजा कब्रिस्तान बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। जाओ मेरी बेटी को दिखला दो, अरे जाओ मेरी बेटी को दीदार कर दो, वरना बाप की रूह तड़पती रहेगी। अल्लाह अल्लाह, बेटी के घर बाप का जनाजा गया। लोगों ने जनाजा रखने के बाद घर से बाहर आ गए। ये बेटी अपने बाप को चिपट गई, कहने लगी, अब्बा आंखें खोलो, मुझसे दो बातें कर लो। अब्बा जान, तुम मुझे याद करते करते चले गए। अरे पूरी जिंदगी मेरे लिए गुजार दी, और मैं कितनी कम नसीब, तुमसे दो बातें नहीं कर पाई। अब्बा जान खोलो, अरे देखो तुम्हारी बेटी खड़ी है, लेकिन बाप कैसे उठे? बाप कफन पहन चुका है, बाप का जनाजा रखा है। बेटी अपने बाप की पेशानी को चूम के तलुए पर आ जाती है, अपने बाप के कदम को चूमती है, और चूमने के बाद कहती है, अल्लाह मौला, मेरा बाप बहुत गुनाहगार है, मेरा बाप सियाकार है। मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे मौला, तुझको करे महबूब का वास्ता, मौला माफ कर दे, तुझको मेरी गुर्बत का वास्ता। मेरे बाप को माफ कर दे। ये लड़की दुआएं कर रही है, अपने बाप के लिए दुआ करती है। अब बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, लड़की बेहोश हो गई, चटाई पे गिर गई। अरे वो मेरा बाप जो मुझे 15 दिन देखे बगैर ना रहता था, आज मुझे देखे बगैर आंखें बंद करके चला गया। ये लड़की बेहोश हो गई। मेरी बहनों, आज के बाद तौबा कर लेना। अरे कुछ दिन जब गुजरते हैं, लड़की अपने बाप के लिए भी दुआ कर रही है, अपने शौहर के लिए भी दुआ कर रही है, लेकिन शौहर को क्या पता मेरे घर में क्या हंगामा है। उधर शौहर का जब काम पूरा हुआ, शौहर खुशी के मारे अपनी बीवी के कपड़े खरीदता है, अपनी बीवी की चूड़ी वगैरह जो भी उस दौर में चलता हो वो खरीदा, क्योंकि बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बीवी ये अच्छी पहनेगी लगेगी। अरे खुदा की कसम, शौहर को क्या पता था मेरे घर में क्या हंगामा है। शौहर तो बेचारा सीधे दिल था, कोई फोन का जमाना नहीं था, कोई मोबाइल का जमाना नहीं था। ये शौहर ने कपड़े ले लिए, अपनी बीबी के लिए तोहफे ले लिए, और लेकर के खुशी खुशी चला घर के दरवाजे पर आ जाता है और कहता है, ओ कनीज़े फातिमा,
ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरी जिंदगी में शरीक होने वाली, अरे जरा निकल के देखो कौन आया है। अरे जरा देखो, बीबी ने अपने शौहर की आवाज पहचान ली। पहचानने के बाद दौड़ती हुई आई, अपने शौहर की पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद अपने शौहर की गर्दन में हाथ डाल के लटक गई, सीने पे सर रख के रोने लगी। मेरे सरदार, मेरी दुनिया लुट गई सरदार, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी के मालिक। अरे मैं कहीं की नहीं रही, सब कुछ लुट गया। शौहर कपकपाने लगा, हाथों से सब कुछ छूट गया, आंसू सोचने लगा, कहा बोलो क्या बात है, तुम्हें किसने सताया? अगर मेरे खून का एक कतरा लगेगा लगा दूंगा। अरे बोलो। और आज तुम अपनी बीवियों को गालियां बक रहे हो, शराबें पी पी करके गालियां बकते हो, नशे के कैप्सूल खा खा करके। गरीब नवाज जश्न में आने वालों, तुम्हें गरीब नवाज का वास्ता है, तुम्हें गरीब नवाज की औलाद का वास्ता है, तुम्हें गरीब नवाज के माँ बाप का वास्ता है। आज के बाद तौबा करके उठना, यहां से जाओ तो पक्की सच्ची तौबा करके जाना। वो लड़की कह रही है मेरे सरदार, अरे जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? वो बाप जिसने तुम्हारे हाथों में मेरा हाथ दिया, आज वो दुनिया से चला गया और मैं अपने बाप से दो बातें नहीं कर पाई। अरे मेरा बाप दुनिया की चीज डाली, मुझे याद करते करते चला गया, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। शौहर कहने लगा, ओ मेरी वफादार बीबी, तुम क्यों नहीं गई, चली जाती। बीबी कहने लगी, मेरे सरदार तुमने कहा था मेरी इजाजत के बगैर मत जाना। अरे मैं कैसे कदम निकालती, मुझे नबी का फरमान याद है, औरतों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। अगर अल्लाह अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवियों से कहता अपने शौहरों को सजदा करो। और मेरे सरदार, अरे शौहर भी रोने लगा। दोनों मियां बीबी ससुराल चले गए। कोहराम मच जाता है, ये कदमों पे माँ के जाके गिर गई, माँ मुझे अपना दूध माफ कर दे माँ। ओ माँ तेरी बेटी आ गई माँ, मेरा बाप चला गया माँ। अरे माँ बोल नहीं रही है माँ, तू तो बोल ले माँ, तू मुझे माफ कर दे माँ। कहा बेटी क्या करूं, तेरे बाप की ये तमन्ना मैं पूरी नहीं कर पाई। मैंने दूध दिया नहीं लिया, मैंने पानी दिया नहीं लिया, मुझसे बोले मेरी बेटी को ला दे। अरे मैं कहां से लेके आती बेटी? अल्लाह अल्लाह, पूरे मोहल्ले में कोहराम है, औरतें आ जाती हैं, मोहल्ले की औरतें निकल के आ गई, तरह तरह के बातें करने लगी, कहने लगी कितनी बेवफा लड़की है, कितनी कट्टर लड़की है, कितनी कठोर लड़की है, कितनी जालिमा लड़की है कि अपने बाप के मरने पर नहीं आई। अरे इतनी बुरी लड़की आज तक नहीं देखी। लड़की फूट फूट के रो रही है। इतने में मेरे नबी आ जाते हैं। ओ मेरी बहनों सुनो, अपने शौहर का कहना कभी मत टालना, मौत को गले से लगा लेना, मगर शौहर की नाफरमानी मत करना। सुनो, इतने में मेरे नबी आ गए। कदमों पे वो लड़की और वो मर्द गिर गया, कहने लगे आका माफ कर दो। मेरे नबी ने कहा, ओ लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की जालिमा है, ए लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की कठोर है, ए लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की बेवफा है, ए लोगों तुम समझ रहे हो ये लड़की बहुत बहुत बड़ी जालिमा है।
है सुनो, ये लड़की जालिमा नहीं है, इस लड़की ने वो काम किया है जो तुम्हारे बेटों ने काम नहीं किया है, इस लड़की ने वो काम किया जो पूरे मोहल्ले ने नहीं किया, इस लड़की ने वो काम किया जो पूरी बस्ती ने नहीं किया। लोग कहने लगे आका इस लड़की ने क्या किया है? अरे तुम इसे बेवफा कहते हो, ये लड़की वो है कि इसके बाप गुनाहों की वजह से कब्र में अजाब भुगतते, सांप बिच्छुओं का बिस्तर होता, जहन्नम में जाते, लेकिन इस लड़की ने नबी के फरमान के मुताबिक घर से कदम नहीं निकाला, शौहर की फरमा बरदारी की, और ये करने के बाद अपने बाप के कदम को पकड़ के इसने दुआ कर दी, तो अल्लाह ने फरमाया ओ अज़ाब के फरिश्तों हटो, अब इसके गुनाहों को मत देखो, इसकी बेटी के आंसुओं को देखो, इसकी बेटी की वफादारी को देखो, इसकी बेटी की शौहर के खिदमत को देखो। अरे तुम्हारा बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर अपनी बेटी की वजह से आज जन्नत में उसकी कब्र जन्नत की क्यारी को बना दिया। बेशक बेशक बेशक, हक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। भाई ये है इस्लामी सबक। बेशक मेरी बहनों हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, रसूल पाक का वास्ता, घर को जन्नत का बागीचा बना लो, घर में अमन सुकून शांति, जहां माँ बाप ने शादी कर दी है वहीं अपनी जिंदगी गुजार लो। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआएं हैं, अगर तुमने आज से तौबा कर ली तो तुम्हारे घरों में गरीब नवाज का फैजान जारी रहेगा। मेरी बहनों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, बुराइयों से बच जाओ, अच्छाइयों की तरफ आ जाओ। कभी और भाइयों तुम भी प्यारो प्यारो, छोटो बड़ों की इज्जत करो, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम। नमाजों की पाबंदी करो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, खुदा वास्ते जिसने मेरे हाथ में हाथ दिया पक्के बने रहना, पक्के बने रहना। हश्र में हमें शर्मिंदा मत कर देना, शर्मिंदा मत कर देना। मेरे भाई मुबारकबाद के लायक हैं, ये बुजुर्ग देखिए बैठे हैं, ये बैठे सब। अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इस्लाह की नीयत से मैंने कहा है, मुझे माफ कर देना। इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी, बात होगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो, चुगली मत करो, और जो गीबत करता है, चुगली करता है, क्या वो पसंद करेगा कि अपने मरे हुए बड़े भाई का गोश्त खाए?